व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। तो आज से हम ये अर्थ संग्रह ग्रंथ का पाठारंभ करने जा रहे हैं। वस्तुतः हमारी इस चैनल में मुख्यत्वेन सब ग्रंथों का मतलब जो भी ग्रंथों का अध्ययन होता है पारंपरिक रीति से, पारंपरिक शैली से और जिस तरह से गुरु परंपरा से पढ़ा जाता है उसी प्रकार उसका अध्ययन अध्यापन होता है और उसी के वीडियो इसमें आते हैं। लेकिन ये जो अभी एक हम लोग प्रकल्प चालू कर रहे हैं वो प्रकल्प थोड़ा परीक्षा को ध्यान में रख के किया गया एक प्रकल्प है। इसमें परीक्षार्थी लोग जो है मुख्यत्वेन परीक्षा का नाम लिया जाए तो आप JRF ले सकते हैं, नेट JRF, ठीक है ना। JRF का मैं पहले उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ के और सही से यदि तैयारी करेंगे तो JRF ही आए, सबकी यही कामना से चालू कर रहे हैं। तो JRF नेट वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं और इससे अतिरिक्त आजकल परीक्षा का माहौल चल रहा है तो उसमें अन्य राज्यों में जैसे गुजरात में आपका GPSC क्लास 2 की वगैरह वगैरह सब परीक्षा आ रही है। तो उन सब परीक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि एक समान के विषय सब में रखे गए हैं प्रायः। जैसे न्याय का तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, सांख्य का सांख्यकारिका है। तो इस तरह करके सब ग्रंथों का मतलब प्रायण साम्यता मिलती है सब सिलेबस में। तो उसमें से कौन से पाठ का आरंभ किया जाए तो ऐसा सुझाव आया कि भाई जो मतलब कठिन पदार्थ अधिक लगता है, बाहर के जो पढ़ने वाले लोग हैं जो परंपरा से नहीं पढ़े हैं और बस केवल एक परीक्षा दे के उनको कोई विशेष कार्य करना है, तीन लोगों को न्याय दर्शन इत्यादि का तो ये है कि वैसे देखा जाए तो सब पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन उनका कुछ आपको थोड़ा मटेरियल दिया जाए तो उस मटेरियल से थोड़ा डायग्राम से वगैरह से आप समझ सकते हैं कि कितने पदार्थ है, उसका क्या भेद है, उसको क्या है। क्योंकि सब लौकिक थोड़ी बातें हैं, भौतिक जगत की सब बातें उसमें की गई है कि भाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तो इनका लक्षण क्या होता है, ये सब आप स्वयं भी थोड़ा हिंदी विंदी देखेंगे तो समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सुलभ था, लेकिन इसमें भी एक ये अर्थ संग्रह जो था वो ऐसा देखने में आया कि मतलब उसका हिंदी से भी काम नहीं चल सकता है वैसे देखा जाए तो, है ना। क्योंकि वैसे हिंदी देखेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आएगी। उसको हिंदी पढ़ के आप यदि तैयारी करेंगे तो शायद ऐसा हो कि आप परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर न दे सके, क्योंकि आपने उस चीज़ को हृदयंगम नहीं किया है, उस चीज़ को समझा नहीं है, बस केवल एक रट्टा मारा है। शायद पूरी अर्थ संग्रह भी आप याद कर लीजिए, लेकिन प्रश्न जो आए उसका उत्तर दे पाए उसकी कोई गारंटी उसमें नहीं होती है, ठीक है ना। ग्रंथ तो इसमें भी याद करना है, ये मत समझिए कि मतलब इसमें मतलब ये पाठ मतलब परीक्षा लक्ष्य चल रहा है तो इसको पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं। याद तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना, लेकिन याद करने में भी एक तो सहायता मिलेगी और दूसरा प्रश्न का उत्तर, प्रश्न किस तरह, प्रश्न समझ में आएगा, है ना, पढ़े होंगे तो कि क्या पूछना चाह रहा है, और प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर भी समझ दे पाएंगे सही से। तो इस तरह से ध्यान में रख के हम लोगों ने मीमांसा शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ने का विचार किया है। तो अभी उसमें भी प्रथम कौन ग्रंथ लिया जाए, तो सब में चूँकि अर्थ संग्रह ऐसा सिलेबस में देखा गया तो इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने अर्थ संग्रह का वो सिलेक्शन किया है। तो उसी पाठ का हम आज प्रारंभ करेंगे। इसके बाद यदि आप लोगों की ज़्यादा इच्छा रहेगी तो हम इसी के अन्य और ग्रंथों का भी विचार करेंगे इसी तरह से परीक्षा को ध्यान में रख करके। तो ये बात हो गई सब परीक्षार्थी लोगों के लिए। अब जो बात अन्य लोग
जो कि मतलब इस चैनल से जुड़े हैं, अन्य पाठों में जो लोग प्रतिदिन सुनते हैं, चाहे व्याकरण का हो चाहे न्याय का हो, तो वो सब पाठ चूँकि हमारे पारंपरिक रीति से चलते हैं तो शायद वो भी ऐसा समझ रहे हो कि ये भी इसी तरह का पाठ है। तो परंपरा को हम तोड़ने वाले नहीं हैं, इसमें परंपरा तो इसमें भी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब सब लोगों को अनुगम हो, उसके लिए हमें कोई स्थूल दृष्टांत देना पड़े, है ना। और जब एक बात ये स्पष्ट है कि जब कोई भी आदमी मतलब एक समझाने के लिए जब मतलब अत्यंत स्थूल स्तर का वो आश्रयण करता है तो स्खलन होना स्वाभाविक होता है ना। कहीं कहीं पर स्खलन हो जाना, कहीं दृष्टांत दाष्टांतिक में थोड़ा वैपरीत्य आना, तो ये सब होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य परीक्षा है, उसी को ध्यान में रख के ही हम कर रहे हैं। यदि विस्तार से यदि विचार करने की या तो ज़्यादा लोगों की होगा तो एक हम इस तरह का भी पाठ डालेंगे, क्योंकि वस्तुतः ये अर्थ संग्रह ग्रंथ को देखा जाए, उसको परंपरा से पढ़ना हो, सही मायने से सूक्ष्म विचार करके पढ़ना हो, तो ये ग्रंथ को पढ़ने में मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक 3 महीने कम से कम लगते हैं। अब वो परीक्षार्थी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं है। जो लोगों के पास इस तरह का समय है कि भाई अभी 1 साल बाकी है परीक्षा देने में, तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जिनको 2-3 महीने के बाद परीक्षा देनी है तो उन लोगों के लिए ये संभव नहीं है। तो सबके लिए उपयोगी हो, परीक्षार्थी लोगों के लिए, तो उसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं। यदि इसमें आप लोगों को कहीं मतलब स्खलन प्रतीत हो कि यहाँ पर स्खलन हो चुका है या तो कुछ स्खलन हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हो। और दूसरा कि आप लोग जरूर परामर्श करें, ऐसे ही निर्णय मत कर दीजिएगा कि इधर स्खलन हुआ है। परामर्श सापेक्ष होगा, यदि आपका कोई इसमें आक्षेप होगा तो एक बार जरूर आप चाहे कमेंट से चाहे किसी भी माध्यम से आप हमसे अपना वो बात रख सकते हैं कि इसमें इस तरह का था, आपने इस तरह से समझाया है तो क्या सोच के बताया, तो मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। तो चलिए आज हम अर्थ संग्रह का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ विशेष बात होगी तो प्रतिदिन के पाठ के प्रारंभ में हम लोग 2 मिनट विचार कर लिया करेंगे। अभी जितनी ज़रूरी थी वो बात हम लोगों ने 5 मिनट में 7 मिनट में विचार किया। अभी हम लोग ज़्यादा कुछ न कह करके अर्थ संग्रह ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम जब इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो इसकी भूमिका थोड़ी समझनी जरूरी है। यह अर्थ संग्रह जो ग्रंथ है किस दर्शन का है आप लोग जानते हैं, है ना, पूर्व मीमांसा दर्शन का है। अपने भारतीय दर्शनों में देखा जाए तो नास्तिक दर्शन भी है, आस्तिक दर्शन भी है, ठीक है ना। भारतीय दर्शनों को देखा जाए तो आस्तिक दर्शन भी है, उसमें नास्तिक दर्शन भी है। यहाँ पर अब जब आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का विचार कर रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि आस्तिक दर्शन हम किसको कहते हैं और नास्तिक दर्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य लोग इस तरह का अर्थ निकालते हैं कि जो भी दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, वो आस्तिक दर्शन है। और जो ईश्वर की सत्ता को मतलब ईश्वर को, परमेश्वर को और भगवान को आपकी भाषा में कहे तो जो नहीं स्वीकार करता है वो नास्तिक दर्शन है। ऐसी स्थूलतम परिभाषा लोग बनाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये ठीक नहीं है। वस्तुतः ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आप नास्तिक दर्शन किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। चारवाक, जैन और बौद्ध, इसको आप 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये तीनों दर्शनों में आप देखिए जो जैन दर्शन है तो वो अरहत को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, मतलब उनके ऋषभ देव को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं उनके मैं समझता हूँ वहाँ तक जैन दर्शन के आद्य प्रवर्तक ऋषभ जी ही है ना, जिनका वर्णन आपको भागवत में मिलता है। ऋषभ देव करके उनका नाम प्रसिद्ध है, उनका वर्णन आता है। तो शायद 24 अवतारों में उनका भी एक समावेश हुआ है। ऋषभ देव का भी 24 अवतार जो है भगवान विष्णु के, तो उसमें कल की पर्यंत जो आते हैं नर नारायण और अंतिम में कल की तक जो जाते हैं उसमें कृष्ण राम सब आ गए, तो उसमें एक ये ऋषभ देव का भी नाम आता है। तो उनको तो स्वीकार करते हैं। भगवान को देखा जाए तो ऋषभ देव भी भगवान है, 24 अवतारों में उनका भी नाम आया। जैसे कि राम भगवान है, जैसे कृष्ण भगवान की कोटि में है, ईश्वर की कोटि में, उसी तरह ऋषभ देव भी तो है ईश्वर की कोटि में, और उनको तो मान ही रहे। तो ईश्वर को तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं किया। इसी तरह बौद्ध दर्शन को देखिए, उनका जो आदि पुरुष है बुद्ध,
वो भी हमारे चतुर्विंशति अवतार में आते हैं, 24 अवतारों में उनका भी परिगणन है, तो वो भी ईश्वर ही हुए, तो उनको बौद्ध दर्शन स्वीकार करता ही है। तो ईश्वर को तो वो भी माने कि नहीं माने? तो ईश्वर को माने वो आस्तिक, ईश्वर को न माने वो नास्तिक, इस तरह की परिभाषा करेंगे तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक कहना कहाँ तक उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप, और दूसरा आप यदि इसमें भी देखिए, आप जिनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, वो निरीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता वो नहीं स्वीकार करता है, निरीश्वरवादी वो सांख्य दर्शन है। तो अब आप कहते हैं कि जो ईश्वर को माने वो आस्तिक, तो फिर सांख्य कहाँ का आस्तिक हुआ? वो भी ईश्वर को नहीं मानता है। और जैसी लोकोक्ति है कि मीमांसा दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता है, पूर्व मीमांसा दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मीमांसक जो होते हैं वो निरीश्वरवादी होते, ऐसा सुना होगा। अभी उसका विचार तो होने वाला है, थोड़ा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो भी निरीश्वरवादी है। तो उनका भी आस्तिकत्व कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, उनको नास्तिक के कोटे में लेना चाहिए। तब तो ये जो हम विभाग करते हैं 3 नास्तिक दर्शन, चारवाक, जैन, बौद्ध और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सब आस्तिक दर्शन, ये सब कोटि जो है वो सब बन नहीं पाएगी इस तरह की व्याख्या करेंगे तो। बात समझ में आई? तो आस्तिक नास्तिक किसको कहा जाए, ये विचार अपना स्थित रहा कि इसको कहा जाए। तो आप यदि मनुस्मृति की एक छोटी सी पंक्ति ध्यान में रखेंगे तो आपको इसका विवेचन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने लिखा है, नास्तिको वेद निंदकः। भगवान मनु को जब पूछा गया कि नास्तिक किसको कहते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति में उत्तर दिया, नास्तिको वेद निंदकः, कि वेद की निंदा करने वाला जो है वो नास्तिक है। अब देखिए, ये नास्तिक की परिभाषा जब आप रखेंगे तो आपको कोई उपपत्ति, अनुपपत्ति, आपत्ति कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कोई आपत्ति नहीं आएगी, अब सीधा बैठ जाएगा। देखिए, चारवाक है वो वेद नहीं स्वीकार करता है, वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता है ना। जब वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता मतलब वेद की निंदा ही करता है, वेद में दोषों को दिखाता है कि क्या क्या दोष उसमें, प्रतिघात, व्याघात इत्यादि इत्यादि दोष है, पुनरुक्ति दोष है, इस तरह के बहुत सारे दोष उसने दिखाए हैं, ठीक है ना। अब वो उचित है नहीं है, उसका निराकरण होगा, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन वो वेद निंदक है कि नहीं है। उसी तरह जैन जो है वो भी वेद की प्रामाण्य नहीं, वेद का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते। बौद्ध भी वेदों का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते, ठीक है हुआ। तो वेद निंदक तीनों हुए कि नहीं हुए, तो सब के सब नास्तिक है। बात समझ में आई? और इधर आइए, जो सांख्य इत्यादि है, मीमांसा इत्यादि, तो बिना वेद के चलते नहीं है। जहाँ वो कुछ बोलेंगे तो वेद को प्रमाण के रूप में रखेंगे कि ये श्रुति में ऐसा कहा है, इससे ये हमारा बात सिद्ध होती है। तो प्रमाण के रूप में वो किसको रखते हैं? वेद को रखते हैं। सांख्य है, चाहे वेदांत है, चाहे न्याय है, चाहे वैशेषिक है, चाहे जो भी है, सब के सब योग है, सब के सब क्या मानते हैं? वेद का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, वेद को अंगीकार करते हैं। और मीमांसा जो आप है तो वो तो वेद के बिना चलता नहीं, क्योंकि पूरा कर्मकांड का ही विस्तार है, तो बिना वेद का उसका तो कोई गति ही नहीं है। तो सब के सब वेद का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, वेद को स्वीकार करते हैं, वेद का पूजन करते हैं, है ना। तो इससे क्या निकला कि ये आस्तिक है, ठीक है ना, क्योंकि नास्तिको वेद निंदक कहा। तो जो वेद की निंदा नहीं करता है, वेद का प्रामाण्य स्वीकार करता है, वो आस्तिक है। सीधी बात यही आ गई। तो इस तरह से विचार करेंगे तो आस्तिक नास्तिक का भेद आप सरल रूप से आप कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे यहाँ हुआ कि नास्तिक 3 दर्शन है, मतलब वेद का प्रामाण्य न स्वीकार करने वाले 3 दर्शन है, और आस्तिक दर्शन 6 है, मतलब वेद का प्रामाण्य स्वीकार करने वाले, वेद को स्वीकार करने वाले 6 दर्शन है, ठीक है ना। इस तरह से कुल मिला के हम भारतीय दर्शनों में, इससे और देखा जाए तो और भी दर्शन, भारतीय दर्शन अब नए नए उद्भूत हो रहे हैं और कुछ हो भी गए हैं, ठीक है ना। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। मुख्य रूप से जो दर्शन है वो 3 नास्तिक दर्शन, जिसका क्रम से नाम लेना हो तो चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन, और 6 जो आस्तिक दर्शन, उसका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन या तो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इस तरह से आस्तिक नास्तिक दर्शनों का विभाग हुआ, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आस्तिक नास्तिक दर्शन का विभाग। अब आइए ये जो आस्तिक दर्शन है ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा और वेदांत। तो मीमांसा को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं, ये मीमांसा जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन वस्तुतः रूढ़ है इस दर्शन के लिए। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी प्रणीत, जैमिनी के द्वारा जो संग्रहित जो शास्त्र है उसका ये बोधक है मीमांसा शब्द, ठीक है ना। मीमांसा से उसको जाना जाता है। वेदांत के लिए उत्तर मीमांसा शब्द का प्रयोग होता है, उसको वस्तुतः वेदांत ही कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन मीमांसा शब्द प्रयोग भी करते हैं तो उत्तर शब्द उसमें जुड़ा देते हैं, उत्तर मीमांसा, है ना। और बाकी सब के नाम तो भिन्न भिन्न है ही, तो उसके कोई वो नहीं, तो इसको मीमांसा दर्शन नाम से जाना जाता है। तो मीमांसा को छोड़कर जितने भी आपके आस्तिक दर्शन हुए, है ना, वो सब किसका निरूपण करते? ये सब दर्शन जो है ना, मीमांसा को छोड़कर जितने भी दर्शन, उन सबसे विलक्षण दर्शन है ये मीमांसा दर्शन। विलक्षण ये क्या है मैं आपको बताऊँ। जितने भी दर्शन हैं तो वो दर्शनों में प्रायः आप लोगों ने क्या देखा होगा? सृष्टि प्रक्रिया, जगत, जीव, ब्रह्म। सामान्य रूप से दर्शन सुनते ही लोगों के मन में यही सब बातें आने लगती है, जिसमें तो सृष्टि की बातें की होंगी, अलौकिक बातें की होंगी, मतलब ईश्वर की बातें की होंगी, माया, जीव, जगत, है ना, सृष्टि, इन्हीं की बातें हुई होगी, है ना। और प्रायः सब में यही है। आप सांख्य को देखिए, उसमें भी इसी तरह का विचार है। प्रकृति पुरुष के माध्यम से कैसे सृष्टि होती, सृष्टि प्रक्रिया बताई, पुरुष बताया, प्रकृति का स्वरूप बताया, उनसे क्या क्या उत्पन्न हुआ वो सब बताया, यही सब चर्चा है, ठीक। आप योग देखिए, योग में भी यही है ना। योग में भी इसी तरह का कि भाई क्या है, कितने, वस्तुतः वहाँ मुख्यत्व ना पदार्थ परिगणन नहीं हुआ है, लेकिन वो भी सांख्यानुगामी ही है। एक ईश्वर को कुछ अधिक मान लेता है, इतना अंतर है, बाकी सब समान ही है। और वो भी इसी तरह का समाधि वगैरह वगैरह इसी तरह का ये सब निरूपण करता है, वो दर्शन भी, ठीक हुआ। इसके बाद न्याय वैशेषिक तो आप जानते ही, ये प्रसिद्ध है। अपने पदार्थों का निरूपण करते हैं, उसमें ईश्वर जो भी आते हैं उन सब का निरूपण करते हैं, आत्मा का निरूपण करते हैं, है ना। सृष्टि किससे होती है, परमाणु से होती है, कैसे होता है, ये सब निरूपण करते हैं। वेदांत में भी जाएंगे तो वेदांत में भी जीव, जगत, ब्रह्म, माया, इस सब का विचार करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसा विलक्षण दर्शन है कि इसमें इस तरह का आपको थोड़ा कहीं कुछ मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन इतना इसमें इसका बाहुल्य नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये जो है ये दर्शन मुख्यत्व न कर्मकांड संबंधी बात को लेके चलता है, ठीक है ना। विचार ये भी करेगा, जो प्रसंगतः आएगा उसका विचार ये भी करेगा, लेकिन मुख्यत्व ना ये कर्मकांड विषयक विचार करता है ना। धर्म विषयक विचार करता है, मुख्य इसका विषय क्या है, धर्म है। तो अब क्या क्या उसका है तो वो सब तो अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये दर्शन आपका सामान्य समझ में आया। मीमांसा दर्शन का वैलक्षणीय है अन्य दर्शनों की अपेक्षा, और शायद इसीलिए आजकल के लोगों में थोड़ा इसका काठिन्य की अनुभूति होती है, क्योंकि इसके पद पदार्थ बहुत अलग है सब दर्शनों की अपेक्षा, है ना। इसमें याग की बात होती है, धर्म की बात होती है, वो याग में फिर क्या क्या सब विचार चलता है, वेद किसको कहते हैं ये विचार चलता है ना, भावना का विचार चलता है, फिर याग का कौन किसका अंग अंगी है ये सब विचार चलता है। तो ये शब्द थोड़े मतलब पारिभाषिक हो जाते हैं, जो अन्य दर्शनों में प्रायः उपलब्ध नहीं होते, है ना। इसलिए क्या पारिभाषिक शब्द जब इसमें जुड़ गए ज़्यादा तो इसको समझना भी मतलब बिना पढ़े कठिन हो जाता है ना। यही कारण है इसकी क्लिष्टता में जो कि लगता है, वरना आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा कि नहीं इतना भी कठिन नहीं, सरल ही है। इसको थोड़ा समझेंगे तो आप शायद उस ग्रंथ को मतलब आसानी से याद कर सके, अनुगम कर सके, शायद आवृत्ति करके ही उस ग्रंथ को अपने दिमाग में बैठा सके, है ना, अधिक आयास किए बिना। तो चलिए, इसलिए इसको पढ़ना परीक्षार्थी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, और भी शास्त्रीय लोग जो है उनके लिए भी आवश्यक है, ये कहने में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक हुआ। तो आइए यहाँ पर मीमांसा दर्शन के विषय में हम लोगों को विचार करना है। मीमांसा दर्शन वस्तुतः देखा जाए तो वो कोई, हम लोग कहते हैं कि उसके प्रणेता जो है वो कौन है, महर्षि जैमिनी है, ठीक है ना, महर्षि जैमिनी है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसके प्रणेता मत कहिए, क्योंकि महर्षि जैमिनी के पूर्व में क्या मीमांसा दर्शन नहीं था क्या, यज्ञ यागादि नहीं होते थे क्या,
ये इस तरह का विचार नहीं था क्या? था। पूरा मीमांसा दर्शन जब से वेद है तब से है, कोई आजकल का वो उत्पन्न हुआ चाहे जैमिनी के साथ साथ उसका प्रादुर्भाव हुआ ऐसा नहीं है ना। वस्तु तो आप विचार करिए, जैमिनी मुनि का तो आप लोग काल गणना करते होंगे, जबकि करते होंगे वो लोग, आप थोड़ा उसका परिचय देखेंगे जैमिनी का काल दर्शन, तो उसमें पता चलेगा कि क्या मानते हैं आधुनिक लोग, है ना। तो उसके अनुसार देंगे तो तब से ही क्या मतलब जैमिनी का वो मीमांसा शास्त्र का प्रणयन हुआ, उसके पहले मीमांसा शास्त्र नहीं था, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूर्व में भी विचार था, है ना। क्योंकि यज्ञ याग होते ही थे पूर्व में भी, तो होते ही थे तो मतलब उस बिना मीमांसा शास्त्र के वस्तु तो हो नहीं सकता है, तो वो शायद ग्रंथ के रूप में ना हो। हाँ, इतना कह सकते हैं आप कि एक लिपिबद्ध ना हो, चाहे ग्रंथ के रूप में क्रमबद्ध न किया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मौखिक रूप में पूरा का पूरा शास्त्र अनादिकाल से है। बात समझ में आई? जब से वेद है तब से पूरा का पूरा मीमांसा शास्त्र भी ततः प्रवृत्ति आ रहा है। ठीक हुआ? तो फिर जैमिनी जी ने क्या काम किया, ये आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। तो फिर जैमिनी जी को क्यों प्रणेता मानते हैं? तो बस इतना ही कि उन्होंने जो पूरा विचार मौखिक रूप में, जो केवल शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा में बस एक था, उसको एक क्रमबद्ध कर दिया और एक सूत्रों के रूप में प्रणयन कर दिया और ऐसे विशिष्ट ढंग से रख दिया कि जिससे हम लोग एक इनको न्याय शास्त्र का प्रणेता कहने लगे। ठीक है ना। तो न्याय शास्त्र का प्रणेता का तात्पर्य उन्होंने बस एक क्रमबद्ध मीमांसा दर्शन को रख दिया कि इस क्रम से इसको समझा जा सकता है, तो बस इतने से ही हम लोगों ने उनको प्रणेता कह दिया। और छोटा मोटा काम तो किया नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जो बातें बिखरी पड़ी थी, कोई उधर है, कोई उधर परंपरा में है, कोई उधर है, तो उसको एक अनुगम करके एक शास्त्र में उसको क्रमबद्ध करना कोई छोटा काम नहीं है। ठीक है ना। तो इस काम को इसलिए हम इनको आद्य प्रवर्तक भी कह देते हैं सम्मान में, है ना। लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं कि इन्होंने ही मीमांसा शास्त्र का उद्भव किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मीमांसा सूत्र इसके मुख्य रूप में देखा जाए तो मूल तत्व क्या है इसका? सब आगे तो बहुत सारे ग्रंथ हुए, लेकिन मूल चीज क्या है इसमें? मीमांसा सूत्र क्या है? मीमांसा सूत्र, जिसके प्रणेता है आपके महर्षि जैमिनी। बात समझ में आई? ये मूल ग्रंथ है। फिर उसके ऊपर वार्तिक भाष्य सब होते गए, साबर भाष्य वगैरह वगैरह होते गए। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, परिचय वरिचय थोड़ा देखे होंगे दर्शन का, और ये सब तो सुलभ भी हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे ग्रंथ में प्रवेश करना है, तो इतना अभी के लिए पर्याप्त है कि जैमिनी जी ने मीमांसा सूत्र की रचना की। उसको मीमांसा सूत्र भी कहते हैं और द्वादशाध्यायी भी कहते हैं और द्वादश लक्षणी भी कहते हैं। 3 ठो नाम है उसके, मीमांसा सूत्र, द्वादशाध्यायी, द्वादश लक्षणी और एक जैमिनी सूत्र, ऐसा भी नाम मिलता है, जैमिनी सूत्राणी ऐसा करके भी आता है। तो इन सब को आप ध्यान रखिए, एक ही बात है, मीमांसा सूत्र कहिए, जैमिनी सूत्र कहिए, चाहे द्वादशाध्यायी मतलब जिनमें द्वादश मतलब कि 12 अध्याय है, उसको द्वादशाध्यायी। जैसे अष्टाध्यायी हम कहते हैं व्याकरण में, तो 8 अध्याय जिसमें है उसको अष्टाध्यायी, उसी तरह इसको द्वादशाध्यायी कहेंगे। और इसी तरह द्वादश लक्षणी भी कहते हैं, लक्षण मतलब अध्याय ही होता है, लक्षण बराबर अध्याय। ठीक है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसे द्वादशाध्यायी वैसे द्वादश लक्षणी, लक्षण और अध्याय पर्याय है और कुछ नहीं। ठीक हुआ? तो यहाँ के लिए तो इस तरह के इनके बहुत सारे नाम हैं। और इसके आगे फिर वार्तिक भाष्य वगैरह सब ग्रंथ आते गए और उसके आगे आते आते एक आचार्य, 2 बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए जिनका मुख्य रूप से नाम लिया जाता है मीमांसा शास्त्र में। उसमें एक अन्यतम आचार्य है, अन्यतर आचार्य है कुमारिल भट्ट। क्या है? कुमारिल भट्ट। इसके अनुसार हम एक भट्ट का जो संप्रदाय है उसको भाट्ट भी कहते हैं। तो इनके जो शिष्य कोटि में सब आए उन सबको हम भाट्ट कहते हैं और भाट्ट संप्रदाय के नाम से इनको कहा जाता है। तो भाट्ट संप्रदाय आप लोग शब्द शायद अत्र तत्र सुने होंगे, है ना, बहुत जगह विचार करते करते। तो वहाँ पर भाट्ट संप्रदाय आता है। तो भाट्ट संप्रदाय का तात्पर्य है कि कुमारिल भट्ट की जो परंपरा है उसी को कहा है। ठीक है ना। मीमांसा शास्त्र में यही आचार्य हुए कुमारिल भट्ट और दूसरे हुए एक प्रभाकर मिश्र। ठीक है ना, जिनका नाम भी सम्मान से लिया जाता है, प्रभाकर मिश्र। इनकी भी एक परंपरा है, इनका भी एक विचार है जिसको हम प्रभाकर मत कह के चलते हैं।
मिश्र मत भी बोलते हैं, लेकिन प्राभाकर मत प्रचलित है कि प्राभाकर संप्रदाय, एक भाट्ट संप्रदाय, एक प्राभाकर संप्रदाय, दोनों बड़े दिग्गज आचार्य इस शास्त्र में हुए। तो उन दोनों की एक एक परंपरा चलती है। उनके कौन कौन ग्रंथ है ये आप सब स्वयं उनका तो सर्वदर्शन संग्रह इत्यादि ग्रंथों में देखेंगे तो आपको उनका ग्रंथ की सूची और क्या क्या उसमें वर्णीय विषय है ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। अभी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई प्रसंग नहीं। तो आया बात समझ में। तो ये आचार्य और एक आचार्य भी हुए हैं जिनका नाम लिया जाता है, वैसे कम मिलता है, लेकिन इन्हीं के साथ एक आचार्य और भी मिलते हैं, मुरारी मिश्र, है ना, मुरारी मिश्र। इनका भी एक वो है, शाखा चलती है, इनका भी एक संप्रदाय है। तो इन्होंने भी एक धारा बहाई है, इनका भी कुछ मत रहा होगा। वैसे कम मिलता है मुरारी मिश्र जी का, लेकिन मिलता है कहीं कहीं न्याय आदि ग्रंथों में जब विचार आता है मीमांसा का तो इन तीनों को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके इन सब इसको मिश्र मत कहते हैं। उनको मुरारी मिश्र जो है ना, उनका मिश्र मत, प्राभाकर जी का होता है तो प्राभाकर मत कहते हैं, और कुमारिल भट्ट का होता है तो कौमारिल कहते हैं, चाहे भाट्ट कहते हैं, ठीक है ना, भाट्ट मते ऐसा शब्द प्रयोग आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा इनके सिद्धांतों में अंतर है। बात तीनों को पूर्व मीमांसा की ही करनी है, थोड़ा मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना अपना विचार प्रदर्शित किया कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के अनुसार एक सरणी हो गए, मतलब परंपरा हो गए कि इस परंपरा से पढ़ता है कोई, प्राभाकर परंपरा से पढ़ता है। मुख्य रूप से भाट्ट और प्राभाकर चलते हैं। मुरारी मिश्र जी का नाम ले लेना उचित है, क्योंकि कहीं कहीं उनका मत भी आता है अलग से नाम लेके मीमांसकों में। हाँ, मुरारेस तृतीय पंथा, ये आप पंक्ति प्रसिद्ध है, जो भी परीक्षा की कुछ कुछ तैयारी करते होंगे उनको ध्यान में होगा। मुरारेस तृतीय पंथा मतलब मुरारी का तीसरा रास्ता है, पंथा मतलब क्या, रास्ता। तो मुरारी तीसरे रास्ते निकाले, एक तो कुमार जी का था ही, एक प्रभाकर जी का था, प्रभाकर जी का था, एक इनका तीसरा पंथ है ना। तो मुरारेस तृतीय पंथा, तो ये प्रसिद्ध है, इसीलिए बताया कि मीमांसा ये मुरारी मिश्र जी करके भी हुए। बात समझ में आई। तो ये सब आचार्य हुए, उसमें भी आगे 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 ग्रंथ लिखा गया और यहाँ तक अर्थ संग्रह तक ये सब परंपरा आई, ठीक है ना। इसी परंपरा में एक आचार्य हुए लौगाक्षी भास्कर, क्या, लौगाक्षी भास्कर, ठीक हुए। ये लौगाक्षी भास्कर जो है, इसका नाम भास्कर है और लौगाक्षी उनका क्या है, उपाहव है, गोत्र का ये, और आधुनिक भाषा में समझने के लिए उसको सरनेम कह दीजिए, टाइटल कह दीजिए, ठीक है ना, टाइटल कहते हैं ना, तो वो है उनका, है ना। कल ही एक लोगों का प्रश्न आया था कि उपाहव किसको कहते हैं, तो उपाहव मतलब उपाधि, है ना, जैसे पंडितोपाहव, तो पंडित उपाधि है जिनकी, ऐसा उनका तात्पर्य होता है, ठीक है ना। तो उपाहव मतलब उपाधि होती है, तो इसी तरह का ये भी है लौगाक्षी। तो उसका टाइटल कहिए, आप सरनेम कहिए, चाहे उसका गोत्र कहिए, चाहे जो कहिए, आप समझ के रखिए कि वो उनका ये है। और भास्कर उनका नाम है, उस व्यक्ति का, वो है ना, वो पुरुष का नाम है भास्कर, जिन्होंने ये अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना की है। बात समझ में आई। इनके ज़्यादा ग्रंथ तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो लौगाक्षी भास्कर जी के दो ही ग्रंथ प्रसिद्ध है। एक तो ये मीमांसा में हो गया आपका अर्थ संग्रह, जिसका हम लोग पाठ कर रहे हैं, और दूसरा एक वैशेषिक दर्शन में है, वैशेषिक दर्शन में है, तर्क कौमुदी करके, तर्क कौमुदी करके उन्होंने वैशेषिक दर्शन में भी एक ग्रंथ लिखा है। तो पंडित आदमी तो रहे होंगे, है ना, और अच्छे ढंग से निरूपण किया है, बुद्धिमत्ता से निरूपण किया है, तो बुद्धिमान तो है ही पुरुष। लेकिन दो ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं, चाहे उपलब्ध है और लिखे हो तो पता नहीं, लेकिन दो का नाम प्रसिद्ध है। एक मीमांसा में हो गया अर्थ संग्रह और वैशेषिक में हो गया हाँ तर्क कौमुदी। आप लोग जो है तो ऐसा कुछ लगे कि भाई इन पदार्थ कोई विशेष आ रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, थोड़ी देर वीडियो को रोक के कि हाँ नोट कर लिया जाए क्या ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, सब बातें ऐसी कोई लगती है कि ये परीक्षा उपयोगी हैं तो उसको आप नोट करते चलिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसी कॉपी में लिखते चलिए, फिर उसकी आवृत्ति करेंगे ग्रंथ के साथ साथ तो काम देगा। तो कुल मिला के हो गया, ठीक। तो ये लौगाक्षी भास्कर नाम के आचार्य हुए जिन्होंने अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना की। लौगाक्षी भास्कर की ये जो टाइटल है ना लौगाक्षी, उसको देख के लगता है कि ये उधर के हैं, दक्षिण भारत के हैं, दाक्षिणात्य रहे होंगे, क्योंकि इधर ऐसा मिलता नहीं है,
मिलता है क्या, है ना। वैसे हम लोग तो मतलब दक्षिण भारत में भी नहीं सुने, हम कहाँ गए तो देखे वो सुने वो, लेकिन जैसा गुरुजन लोग कहते हैं कि उधर लोगाक्षी टाइटल वाले लोग रहते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे लोगों के वहाँ मिल रहे तो मतलब वहीं के होंगे, यही है। बाकी इधर कहीं आप उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, चाहे मध्य भारत में, जहाँ चाहे देख लीजिए, उधर मिलेगा नहीं इस तरह का। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, क्योंकि हमारे गुजरात की साइड भी नहीं मिलता ऐसा लोगाक्षी करके, हाँ इधर भी नहीं मिलता, हिमाचल प्रदेश की ओर। तो ये सब हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये जो है दक्षिण भारत के हैं, और ऐसा परिचय जब उनका पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता है कि दक्षिण भारत के रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टाइटल को पहले लिख रहे हैं, थोड़ा शैली उधर की भी लगे, वैसे भी लग रही है, आप थोड़ा टाइटल भी देख, क्योंकि इधर के लोगों में जैसे बोलते हैं तो टाइटल बाद में लिखते हैं, नाम पहले लिखते हैं, ऐसे शैली है कि नहीं है? हाँ। जैसे कोई किसी का नाम है मिश्र, ऐसा टाइटल लगाते हैं पीछे, तो क्या जैसे किसी का नाम ओमकार है तो ओमकार मिश्र कहते कि नहीं कह रहे, तो ओम मिश्र है ना, फलाना मिश्र, ओम मिश्र, फलाना शुक्ल, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस तरह का, तो इधर देखेंगे तो ऐसे टाइटल पीछे लगाने का परंपरा है ना। और उनका प्रसिद्ध नाम भास्कर लोगाक्षी नहीं मिलता, लोगाक्षी भास्कर मिलता, तो लोगाक्षी भास्कर, तो टाइटल पूर्व में डाला। वैसे हमारे गुजरात में ये वाला चलता है, टाइटल पहले होता है। जैसे मेरा नाम विरल है और सरनेम मंदिर है, तो मंदिर पहले बोलते हैं, मंदिर विरल, ठीक है ना। तो टाइटल हमारे यहाँ भी पहले रहता है, तो उस अनुसार हम नहीं कह सकते ना कि गुजरात के होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगाक्षी मिलते नहीं है कोई, है ना। तो दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत में ऐसी शैली देखी गई है कि वो लोग टाइटल आगे रखते हैं, नाम पीछे रखते हैं। बात समझ में आई? अब वो फर्स्ट लास्ट नेम आप लोग समझ लीजिए, जो है वो मैंने जितना बताना था उतना बता दिया कि दाक्षिणात्य है, लोगाक्षी उनका सरनेम है और भास्कर उनका नाम है, ठीक है। लोगाक्षी उनकी उपाधि है, जो कहिए आप, हुआ भास्कर नाम हो गया। और इनके द्वारा ये कौन सी शताब्दी में हुए कुछ पता है? शायद वो 16वीं शताब्दी हुए हैं, मतलब 400-500 साल पूर्व 16वीं शताब्दी में हुए हैं, है ना। बहुत पुराने आदमी नहीं है, 16वीं शताब्दी में उनका माना जाता है। फिर भी देख लीजिए एक बार, और इसमें कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग जो देख रहे हैं वो भी कर दीजिए, और वरना जो लोग देख रहे हैं और किन को पक्का पता हो कि हाँ इस साल में है, तो आप लोग भी कर दीजिए, ताकि कमेंट देख भी थोड़ा मतलब तैयारी हो जाए। बात समझ में आई? तो इस तरह करके क्या हुआ कि ये दाक्षिणात्य रहे और करीबन 16वीं शताब्दी में हुए। उनका एक ग्रंथ है अर्थ संग्रह, जिसका हम लोग पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए अब अर्थ संग्रह में चला जाए, और कुछ ना कह के अर्थ संग्रह ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना। अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह, ठीक है ना। अर्थों का संग्रह, अर्थ का इसमें संग्रह किया गया है। अब अर्थ मतलब आप लोग समझते होंगे, अर्थ कहते हैं आप लोग, लोक में प्रसिद्ध है, धन के लिए भी प्रयुक्त होता है अर्थ, और अर्थ एक आप पदार्थ के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। तो जो भी करते हो यहाँ पर अर्थ करके लेना है। मीमांसा का जो विषय है वही अर्थ, मीमांसा शास्त्र जो है उसका जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय, उसी को यहाँ अर्थ शब्द से कहना है, ठीक है ना। अर्थ, अर्थानाम मतलब मीमांसा शास्त्र विषयाणाम संग्रह, ठीक है ना। अर्थ मतलब क्या? मीमांसा शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, मीमांसा शास्त्र में जो विषय बताया गया है भाष्यादि में, उसी विषय का यहाँ पर संग्रह किया गया है, यहाँ पर निरूपण किया गया है। बात समझ में आई? तो इस ग्रंथ को अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह, ये व्युत्पत्ति में ध्यान में रख के समझ के रखिएगा। संग्रह मतलब स्वरूप, संक्षेपेण उसको बताना, स्वरूप कथनम, संग्रह का यही तात्पर्य है, संक्षेपेण स्वरूप कथनम, संक्षेप से वो स्वरूप का कथन कहना है, ठीक है ना। संग्रह जहाँ किया जाता है उसी को संग्रह कहते हैं, ठीक हुआ। तो मीमांसा के जो अर्थ मतलब क्या? मीमांसा के प्रतिपाद्य विषय, मीमांसा के जो विषय है, विचार है, उसका यहाँ पर क्या किया गया है? संग्रह किया गया, मतलब संकलन किया गया। एक और स्थूल भाषा में चले जाइए कि संकलन किया गया है, तो ये संकलन रूप ही ये ग्रंथ है, अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह। बात समझ में आई? अब इस ग्रंथ का मंगलाचरण इन्होंने किया है, लोगाक्षी भास्कर जी ने, तो उस मंगलाचरण को करके, उसको समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या मंगलाचरण कर रहे हैं। वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लोगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रहम्। हाँ, ये कर दिए, ठीक है कि भाई वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षि भास्करः
कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रहम। बात समझ में आई? प्रवेशायार्थ संग्रहम लिखा है ना, ठीक। चलिए, तो लोगाक्षी भास्करः ये कर्तृवाचक पद है, यही करता है ना। अब इसमें ज़्यादा वो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य मूलजने की जरूरत नहीं है। कर्ता जो है वो लोगाक्षी भास्कर है, इतना समझ में आ रहा है। तो लोगाक्षी भास्कर करता है, तो लोगाक्षी भास्करः कुरुते। कुरुते कहाँ बनता है? डुकरी करणे धातु का बन जाता है ना कुरुते लट लकार में। अब आप लोग कहेंगे कि लट लकार में तो करोति बनता है ना, कुरुते कहाँ बनता है? करोति तो सुने हैं, तो कुरुते बनता है आत्मने पद जब चलेंगे ना तो कुरुते उधर बनता है। जैसे पच धातु का परस्मय पद करे तब तो पचती, लेकिन आत्मने पद करे तो पचते बनता है ना। उसी तरह ये जो है आपका डुकरी करणीय धातु है, उसका आप पूरा परस्मय पद करेंगे तब तो करोति, आत्मने पद करेंगे तो वहाँ कुरुते, कोई सूत्र के कारण ये सब कुरुते बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? कुरुते ये बन गया है। लट लकार एक वचन ही है, करोति अर्थ भी उसका आप करिए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, स्थूल दृष्टि से देखे तो ये कर दिया। तो लोगाक्षी भास्करः कुरुते मतलब लोगाक्षी भास्कर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्थ संग्रहम कुरुते। ये समझ प्रश्न आ जाएगा कि भाई लोगाक्षी भास्कर कुरुते मतलब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो उत्तर आएगा अर्थ संग्रहम कुरुते, कुरुते, ठीक है। तो क्या वाक्य बन गया? लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रहम कुरुते, ठीक हुआ। ये कर दिया लोगाक्षी भास्कर, क्या हुए बोलो? लोगाक्षी भास्करः अर्थ संग्रहम कुरुते। क्या बोले? लोगाक्षी भास्करः अर्थ संग्रहम अर्थ संग्रहम कुरुते। अब प्रश्न होगा कि भाई क्यों कुरुते, अर्थ संग्रह क्यों कर रहे हो? अरे बहुत सारे ग्रंथ है ही मीमांसा शास्त्र को समझने के लिए, नहीं है क्या? मीमांसा न्याय प्रकाश है, मीमांसा परिभाषा है ना, वो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है। आगे आगे जाएंगे, पाठतंत्र रहस्य है, सब तो मीमांसा पदार्थ को ही बताते हैं, है कि नहीं है? तो वो सब यही तुम क्यों बता रहे हो? अर्थ संग्रह क्यों कर रहे हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? प्रयोजन क्या है इसका, मतलब क्यों कर रहे हो, ऐसा आशंका प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया जैमिनिनये प्रवेशाय, ये उत्तर दिया। क्या कहा? जैमिनिनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम कुरुते। लोगाक्षी भास्करः जैमिनिनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम कुरुते। आया कि नहीं आया? कि ये जो लोगाक्षी भास्कर है वो अर्थ संग्रह कर रहे हैं, बना रहे, रचना कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर दिया जैमिनिनये प्रवेशाय। अब आपको जैमिनिनये मतलब क्या होता है प्रश्न होगा कि जैमिनिनय क्या होता है ना। जैमिनिनय तो सप्तमी का है, तो जैमिनिनय में, लेकिन जैमिनिनय होता क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा ना। तो नयः मतलब सिद्धांतः, नयः मतलब सिद्धांतः, नय जैमिनी का जो सिद्धांत है नय है, नय है मतलब क्या? सिद्धांत है। उस सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए, है ना, मीमांसा जैमिनी का जो विचार है ना, सूत्र इत्यादि जो जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए क्या? अर्थ संग्रहम कुरुते। सीधे आप मीमांसा के जैमिनी सूत्र पढ़ने चलेंगे, अथा तो धर्म जिज्ञासा चोदना लक्षणोर्थो धर्म, है ना। सबसे प्रथम सूत्र कौन है इसका? अथा तो धर्म जिज्ञासा, याद रखना चाहिए। पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र कौन है? अथा तो धर्म जिज्ञासा। द्वितीय सूत्र है चोदना लक्षणोर्थो धर्म, क्या है? चोदना लक्षणोर्थो धर्म। और अंतिम सूत्र भी ध्यान में होना चाहिए, अनवाहार्य च दर्शनात्। क्या है अंतिम सूत्र? दर्शनात्। शायद ऐसा भी प्रश्न पूछे कि अनवाहार्य च दर्शनात् ये है कौन से दर्शन का सूत्र है, या तो कौन से दर्शन का अंतिम सूत्र है, इस तरह के पूछ सकता है ना। तो ध्यान में रखना है, अनवाहार्य च दर्शनात् ये अंतिम सूत्र है, और प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र। अंतिम सूत्र अनवाहार्य च दर्शनात्, क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा यह प्रथम सूत्र है, और अंतिम सूत्र है अनवाहार्य च दर्शनात्। अनवाहार्य च दर्शनात्, क्या है अंतिम सूत्र? अनवाहार्य च दर्शनात्, ये अंतिम सूत्र है, ठीक है ना। इतना थोड़ा ध्यान में हो तो काम आएगा। बात समझ में आई? तो बाकी तो जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे सूत्र याद रह जाएंगे, है ना। बाकी अभी के लिए इतना पर्याप्त। तो ये हो गया। तो सीधे सूत्र पढ़ने जाएंगे तो समझ में आएगा क्या? है ना, आएगा नहीं।
जब इस क्रम से जाएंगे, जैसे आप न्याय ग्रंथों में सीधे गौतम के सूत्र पढ़ने चले जाइए, सीधे भाष्य पढ़ने चले जाइए, इतना कठिन होगा कि कहना क्या। लेकिन आप तर्क संग्रह पढ़िए, मुक्तावली पढ़िए, फिर उस क्रम से आगे बढ़िए, तो आप भाष्य फिर जाके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। वरना वो रट्टू पोपट की तरह गुरुजी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बस कुछ कथा हो रही है, बाकी कुछ समझ में आता वाता नहीं है ना। तो इसी तरह सीधे समझ में नहीं आता। उसका एक कोटि होती है ना कि एक एक गियर में जाना पड़ता है। पहले पे गाड़ी पहले गियर में डालेंगे तो तर्क संग्रह में डालेंगे, तो वो यदि आ जाए फिर मुक्तावली में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो धीरे धीरे चौथे में, सीधे चौथे में चले जाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना। चाहे गुरु जी की हो चाहे शिष्य की हो, लेकिन किसी की गाड़ी बंद होगी, है ना, दिमाग बंद हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग क्रम से उधर चलते हैं। वो प्रसिद्ध क्रम है, इसलिए मैंने दृष्टांत के रूप में रखा। व्याकरण में जैसे लघु सिद्धांत पढ़ के जाते, सीधे में आपको वृद्धिरादेश पढ़ाना चालू करूँगा, काम चलेगा? अष्टाध्यायी का क्रम से आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया वृद्धिरादेश, नहीं समझ में आएगा। इधर थोड़ा गुण वगैरह वगैरह करके फिर संज्ञा प्रकरण वगैरह जान के लघु सिद्धांत से फिर उधर जाए तो समझ में आता है कि हाँ ये अनुवृत्ति क्या होता है, क्या सब समझ में आता है। तो ये ढंग है, पढ़ने का एक तरीका होता है ना। तो इसी तरीके में यहाँ पर भी एक तरीका है मीमांसा शास्त्र में कि भाई पहले कोई ग्रंथ सीधे वहाँ नहीं, भाष्य में नहीं घुस, साबर भाष्य में घुस गए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता। शबराचार्य सबर जी ने लिखा है ना साबर भाष्य मीमांसा सूत्र के ऊपर, तो वो भाष्य सीधे पढ़ने नहीं चले जाते, जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। जाने के लिए तो कौन रोके, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो इस क्रम से जाना पड़ता है। तो सबसे प्रथम ग्रंथ जैसे न्याय में तर्क संग्रह हुआ, व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी हुई, है ना, उसी तरह यहाँ पर पूर्व मीमांसा में अर्थ संग्रह नाम का ग्रंथ है, ये पहली सीढ़ी है। इसको पढ़ेंगे, फिर मीमांसा परिभाषा को पढ़िए, फिर मीमांसा न्याय प्रकाश को पढ़िए, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलिए, भाटतंत्र रहस्य इत्यादि इत्यादि, तो आप कुछ विचार कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो अभी फिलहाल हमें अर्थ संग्रह करना है। तो अर्थ संग्रह क्यों बनाया, तो उन्होंने साफ साफ कह ही दिया, जैमिनी नये प्रवेशाय, ये उन्होंने कह दिया। यही उन्होंने क्यों बताया, क्यों बनाया आपने, क्यों रचना की अर्थ संग्रह की, तो उत्तर दिया जैमिनी नये प्रवेश, कि जैमिनी के जो सिद्धांत है, मत है, उसमें प्रवेशाय, उसको समझने में आपका प्रवेश हो चुके, है ना, प्रवेश हो सके, इसलिए हम अर्थ संग्रह बना रहे हैं, ताकि पहले इसको समझो, फिर इस क्रम से आगे बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रयोजन समझ में आया। वरना अर्थ संग्रह के पदार्थ को बताने के लिए नाना ग्रंथ थे, आप क्यों बना रहे, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि जैमिनी नये प्रवेशाय। आप ध्यान रखेंगे, नयः मतलब सिद्धांत, है ना, तो ये संक्षेप में ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा। तो क्या अन्वय हो गया, लौगाक्षी भास्करः जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम कुरुते, हुआ कि नहीं हुआ, अर्थ संग्रहम कुरुते। अब यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि भाई क्या करके, सीधे ग्रंथ की रचना चालू कर दी, ठीक है ना, अभी ऐसे ही लिया जाए कि सीधे ग्रंथ की रचना चालू कर दी, कि किसी को नमस्कार वकार किए हो कि नहीं किए हो, हैगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही नास्तिक हो मतलब चालू कर देते हो सीधा लिखना, तो कहा नहीं, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा। वासुदेव मतलब आप जानते हैं वसुदेव जी के जो पुत्र है भगवान कृष्ण, है ना, और वही रमाकांत भी है कि नहीं है। रमाकांत, रमाकांत, रमा मतलब तो भगवती लक्ष्मी, है ना, और कांत मतलब प्रिय, तो भगवती लक्ष्मी के जो प्रिय है उसी को क्या कहेंगे, रमाकांत कहें, ठीक है ना। तो ऐसे कौन है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, वासुदेव कहिए उनको कोई आपत्ति नहीं। तो रमाकांतम वासुदेवम नत्वा, क्या रमाकांतम मतलब क्या, रमा के प्रिय, है ना, रमायाः कांतम कांतः इति रमाकांतः हो जाएगा ना। रमा मतलब भगवती लक्ष्मी और उसके कांत मतलब प्रिय, ठीक है ना, कांतपति को भी कहते हैं तो उस तरह भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांत मतलब प्रिय होते हैं, ठीक हुआ। तो ये उसको श्रीकांत भी कहते हैं, श्री मतलब वही रमा भगवती लक्ष्मी और उसके कांत मतलब प्रिय। श्रीकांत भगवान विष्णु का एक नाम है ना, शायद विष्णु सहस्त्र में एक आता भी है श्रीकांत, नहीं आता है तो आप लोग जानिए कि ये भी नाम है, ठीक है। तो श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, ये सब पर्याय है, ठीक है ना। उमा, ये उमाकांत तो शिव जी हो गए भाई, वो उमा के प्रिय शिव जी हो गए, अलग हो गया, ठीक हुआ। तो आया कि नहीं आया, तो कांत मतलब प्रिय।
तो रमा के जो प्रिय हैं ऐसे जो वासुदेव वो क्या है, उनको नत्वा नमस्कार करके मैंने क्या किया है, ये अर्थ संग्रह की रचना की है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को श्लोक का भावार्थ समझ में आ गया होगा। क्या उसका हुआ, एक बार अन्वय बोल दीजिए ताकि दिमाग में आ जाए वाक्य क्रम से। लौगाक्षी भास्करः रमाकांतम वासुदेवम नत्वा जैमिन नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम कुरुते। क्या बन गया, लौगाक्षी भास्करः रमाकांतम वासुदेवं नत्वा जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। योगाक्षी भास्करः रमाकांतम वासुदेवम नत्वा जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। आया कि नहीं आया, यही अन्वय हुआ। अर्थ भी आप लोग समझ ही गए। मैं एक बार हिंदी में सरल भाषा में कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। लौगाक्षी भास्कर रमा के प्रिय जो भगवान कृष्ण हैं, चाहे नारायण है, वासुदेव है, उनको नमस्कार करके, नत्वा मतलब नमस्कार करके क्या कर रहे हैं, अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह की रचना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो जैमिनी नये प्रवेशाय, कि जैमिनी के सिद्धांत को सब लोग जान सके, है ना, उस सिद्धांतों को जानने के लिए योग्यता प्राप्त कर सके, इसके लिए हमने क्या किया, ये अर्थ संग्रह की रचना की है, मतलब लौगाक्षी भास्कर ने की है। बात समझ में आई। अब यहाँ आप लोगों के मन में शायद ये आता हो कि लिखने वाले लौगाक्षी भास्कर हैं, उन्होंने ही मंगलाचरण किया है, ठीक है ना, तो क्या कहना चाहिए, अहम कुर्वे, ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए ना। मैं कर रहा हूँ, ये तो कोई दूसरा आदमी कर रहा हो काम, ऐसा लग रहा है ना। मंगलाचरण कोई दूसरा कर रहा है और लिखने वाला आदमी कोई और है, ऐसा लग रहा है ना कि मंगलाचरण कोई कर दिया और वो हमको बता रहा है कि लौगाक्षी भास्कर कुरुते, कि लौगाक्षी भास्कर इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, ऐसा किसी और आदमी ने बताया और लौगाक्षी भास्कर ने फिर ग्रंथ लिखा, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ऐसी आशंका मत करिएगा, ऐसा व्यवहार हम लोग भी करते हैं। जब विनम्रता दिखानी हो ना, तब ऐसा व्यवहार हम भी, ऐसा नहीं कहते मैंने किया, आपका दास जो मंदिर विरल है उसने ये काम किया, ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं करता है। आपके दास ने निवेदन किया, ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये नहीं कहता मैंने किया, इसमें थोड़ा अहम भाव सूचित होता है, मैं कर रहा हूँ, है ना। अहम शब्द ही आ जाए तो अहंकार आ ही गया उसमें, है ना। तो अहम प्रतीत होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अहम भाव लगता है कि हाँ भाई तुम ही हो दुनिया में पढ़ाने वाले हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, अहम भाव लगता है। लेकिन जब ऐसा कह दे कि भाई आपके दास ने इस तरह का काम किया, आप लोग कथाकारों के मुंह से ऐसा बहुत सुनते होंगे कि आपके दास ने एक निवेदन, आपका दास एक निवेदन कर रहा है, तो आपका दास मतलब कोई और नहीं कर रहा है, वही कर रहा है, लेकिन अपने आप को दास कह रहे हैं, चाहे अपना नाम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे विनम्रता दिखाने के लिए इस तरह का प्रयोग हम लोग में करते हैं और इन्होंने भी यही ध्यान में रख के किया है कि लोग मैं अहम भाव नहीं बताया, अहम करो मी अहम कुर्वे, ऐसा अहम भाव नहीं बताया। लौगाक्षी भास्कर कर रहा है, लौगाक्षी भास्कर जो है वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कहा, तो विनम्रता दिखा रहा है। बात समझ में आई। तो इसमें ऐसी कोई भ्रांति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि मंगलाचरण कोई और कर रहा है और ग्रंथ कोई और लिखेगा, ऐसा वाला हिसाब नहीं है, ठीक हुआ। तो श्लोकार्थ का अन्वय, एक और श्लोक का अन्वय बोल दीजिए। श्लोक का अन्वय इसलिए बार बार बुला रहा हूँ क्योंकि आपको अर्थ दिमाग में बैठ जाए, है ना, उसको फिर याद मंगल याद करने के लिए अधिक आयास नहीं करना पड़ेगा, अर्थ समझ लेंगे। तो क्या हुआ, लौगाक्षी भास्करः रमाकांतम वासुदेवं नत्वा जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। कुरुते क्या हुआ, लौगाक्षी भास्करः वासुदेवं रमाकांतं नत्वा जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। अर्थ संग्रहम कुरुते, ठीक हुआ। अब मंगल में इतना विचार हम लोग रखते हैं। यहाँ पर प्रायः एक विचार ये भी होता है, थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। अब आदत है इस तरह की तो थोड़ा आता है, लेकिन आप लोग भी समझ के रखिए। शायद आप लोगों के मन में भी प्रश्न आया हो कि हम लोग पहले बोल रहे थे कुछ निरीश्वरवादी मीमांसक होते हैं। क्या होते हैं, निरीश्वरवादी होते हैं, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना। उसके लिए अदृष्ट कर्म याग यही सब है, बाकी कोई वो अलग कोई ईश्वर नाम का कोई नहीं मानता है। ऐसे सुने होंगे ना आप लोग, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। तो फिर ये मंगलाचरण में क्या बोल रहे हैं, किसको नत्वा, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा, है ना, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा। तो ये रमाकांत नारायण को नमस्कार करके, है ना, भगवान विष्णु को नमस्कार करके, तो कैसे कर रहे हैं फिर, निरीश्वरवादी है, नमस्कार कर रहे हैं मंगलाचरण में, कैसे बनेगा, बनेगा काम। ये तो कहना कुछ और करना कुछ और वाली बात हो गई। कहना है कि ईश्वर नहीं है और अपना करते रहते हैं, अपना मंदिर में जाके आरती करे और बाकी लोगों को भटका दे,
ये वाला हिसाब हो गया है ना। तो ऐसा वाला नहीं है। जो निरीश्वरवादी हैं इसका कहने का तात्पर्य कुछ थोड़ा गलत समझते हैं लोग, कि मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर होता ही नहीं है, ऐसा उनका मानते हैं। लेकिन आप देखिए ना, याग में जब कोई द्रव्य का त्याग किया जाता है, मतलब होम किया जाता है, प्रक्षेप करते हैं ना कोई हविष द्रव्य का, तो वो किसको उद्देश्य करके देते हैं? आपको उद्देश्य करके देते हैं, देवदत्त को उद्देश्य, चैत्र को उद्देश्य करके देते हैं क्या? तो किसको, किसी को उद्देश्य करके वो त्याग कर रहे हैं ना। होम जो कर रहे हैं अग्नि में, होम का तात्पर्य अग्नि में जो प्रक्षेप कर रहे हैं अविह पदार्थ का, मतलब द्रव्यों का, पदार्थ का, चाहे वो पायस हो चाहे जो भी हो, उसका पुरोडाश हो, किसी का भी प्रक्षेप कर रहे हैं, तो किसी को उद्देश्य करके ही त्याग कर रहे हैं ना, द्रव्य का त्याग कर रहे हैं वो। तो किसको उद्देश्य करके कर रहे हैं? देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किस देवता को उद्देश्य करके? तो देवता में इंद्र भी होता है, देवता में विष्णु भी होता है, देवता में ब्रह्मा भी होते, जो भी देवता में जो जो उनके परिगणित है, वायु भी होता है ना, उसके प्रजापति भी होता है। तीन सब देवताओं को उद्देश्य करके त्याग किया जाता है ना, द्रव्य का त्याग किया जाता है। देवताम उद्देश्य द्रव्य त्याग क्रियते ना, वह क्रियते है ना। तो देवता ही नहीं होंगे, ईश्वर ही नहीं होंगे, तो कहाँ से, किसको उद्देश्य करके करेंगे? नहीं ना होगा। तो ऐसा इसलिए गलत समझ रहे, यही तो कह रहा हूँ। निरीश्वरवादी है, उसका मतलब ये समझिए, यदि समझना हो कि वो मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में शायद न माने, विग्रह रूप में वो ईश्वर को स्वीकार न करे शायद, है ना, मतलब न स्वीकार करे, यही उनका तात्पर्य हो। मतलब देवता का उद्देश्य के रूप में तो उसको याग का द्रव्य त्याग के उद्देश्य के रूप में तो देवता को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए विष्णु भी एक, विष्णु यागो वही विष्णु हूँ, ऐसा वचन भी है वेद में, यागो वही विष्णु हूँ, विष्णु ही याग है, याग ही विष्णु है। तो विष्णु जो देवता विष्णु के लिए भी द्रव्य का त्याग करते हैं, विष्णु देवता के लिए भी, तो विष्णु को, नारायण को स्वीकार किया कि नहीं किया? तो इस तरह से स्वीकार करते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने नमस्कार किया है, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा। बात समझ में आई? तो कोई वो आपत्ति वाली बात नहीं है, ऐसा टीकाकारों ने समाधान दिया है, उसमें अर्थालोक भी है, कौमुदी भी है। बात समझ में आई? आप लोग विस्तार से देखना हो तो उसमें देख सकते हैं, मैंने आपको संकेत कर दिया, ठीक। तो निरीश्वरवादी को यदि कहते हैं कोई प्रामाणिक लोग, तो उसको सही ढंग से लगाए, निरीश्वरवादी का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। उसकी विग्रह आदि सब न माने, लेकिन उसको ही नहीं मानते ऐसी बात नहीं है, उसको मानते हैं। वो शब्द रूप भी मान सकते हैं, किस तरह का है, तो उसको थोड़ा देखेंगे विस्तार से तो पता चलेगा। लेकिन आपकी जो आपत्ति थी वो कोई आपत्ति नहीं है कि भाई निरीश्वरवादी है तो कैसे नमस्कार कर दिया, तो ऐसा नहीं है ना। ईश्वर को तो वो भी मानते हैं, याग द्रव्य त्याग का उद्देश्य के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई? तो उनको नमस्कार करना कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ा ये भी लोग कहने लगे हैं, कोई तो टीकाकार लोग, कि भाई पहले तो मीमांसक रहे, बाद में जाके वो वैशेषिक दर्शन का प्रभाव रहा, है ना, वैशेषिक दर्शन का प्रभाव रहा। अरे तर्क कौमुदी लिखे, मैंने बताया ना आपको, तो वो शायद बाद में लिखे, देखेगा काल क्या है, वरना पहले वो लिखे हो तो कैसे बनेगा। लेकिन मीमांसा वो वैशेषिक दर्शन का थोड़ा दिमाग में प्रभाव होने के कारण उन्होंने वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के उन्होंने कर दिया। अथवा तो ये कहिए, सीधे उत्तर ये दीजिए कि भाई अपनी गुरु परंपरा में सब ग्रंथों में चूँकि मंगलाचरण किया जाता है, ईश्वर नाम स्मरण किया जाता है, तो उसी परंपरा को ध्यान में रख के उन्होंने भी कर दिया, ठीक है ना। सीधा उत्तर ये आया, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। शिष्ट परंपरा जो थी, शिष्टाचार जो हम लोगों का है, उसके अनुसार उन्होंने भी मंगल कर दिया, ठीक हुआ। तो कुल मिला के बात हुई, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्करः जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम कुरुते। आ गया कि नहीं आ गया? यही मंगल है, मंगल को एक बार बोल लीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनी प्रवेशायार्थ संग्रहम्। याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो जाना चाहिए। क्या बोलो एक बार? वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनी प्रवेशायार्थ संग्रहम्। क्या बोले? वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनये प्रवेशायात्
अर्थ संग्रहम आया कि नहीं आया? देखिए इन्होंने तो कभी देखा भी हो शायद, लेकिन आपने तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसके पहले याद किया होगा, तो बैठ गया ना। तो अर्थ देखने से ये लाभ होता है, ठीक है ना। आप लोग भी बोलने का प्रयास करिए जब ये लोग बोलते हैं तो, कि भाई क्या मंगल हुआ, ठीक है ना। तो इससे साथ ही साथ में ग्रंथ याद हो जाए, ये उद्देश्य है हमारा। अलग से कोई आयास न करना पड़े। फिर केवल आवृत्ति करेंगे प्रतिदिन तो शायद कितना समय लगता है एक आवृत्ति करने में ग्रंथ को, मूल आधा घंटा पौना घंटा, आधा घंटे में हो जाती। तो केवल फिर समझने के बाद इतना करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए आइए, ये मंगलाचरण हो गया, अब हमको आगे चलना है, ठीक। तो आगे क्या लिख रहे हैं देखिए। अब यहाँ ये तो मंगलाचरण, अब अर्थ संग्रह ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। तो अथ से चालू कर रहे हैं, एक बार पंक्ति पढ़ लो तो फिर चला जाए। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिर धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासेति। हाँ ठीक है, देखिए अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय। यहाँ पर देखिए दो तरह का पाठ मिलता है, प्रणिनीय पाठ भी है, प्रणिनाय पाठ भी है, ठीक है ना। तो अभी दोनों का अंतर में थोड़ा संक्षेप में समझा दूंगा। प्रणिनाय वाला पाठ हमको अच्छा लगता है, तो बताऊंगा क्यों अच्छा लगता है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए समझा जाए पंक्ति को क्या कर। अथ शब्द का प्रयोग किया लौगाक्षी भास्कर जी ने। ये ग्रंथ जो है लौगाक्षी भास्कर जी का है, उन्होंने लिखा। तो उसमें जो अथ शब्द आया, अथ परम कारुणिको में जो अथ आया, अथ शब्द के नाना अर्थ होते हैं, मतलब नाना अनेक अर्थ होता है ना। अथ शब्द आप देखे होंगे प्रारंभ अर्थ में भी आता है ना, और आनंतरीय अर्थ में भी आता है, और मंगल में भी आता है। तो बहुत सारे के लिए आता है, ठीक है ना। अथ शब्द का बहुत सारे, आप लोग अमर कोश की एक पंक्ति देखेंगे, शायद टीकाओं में लिखी भी हो, एक ही पंक्ति है अनुष्टुप की आधी पंक्ति, उसको यदि याद रखेंगे तो सब जगह काम देगा कि अथ शब्द के कौन कौन अर्थ होते हैं। तो उसमें प्रारंभ अधिकारी सब आया। तो यहाँ पर जो अथ शब्द अभी आ रहा है फिलहाल अथ परम कारुणिको में जो अथ, वो क्या है, प्रारंभ अर्थ में आया है, कि अब मतलब ग्रंथ का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, ये सूचित करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो मंगल हुआ, अब विचार चालू कर रहे हैं, अर्थ संग्रह का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये हो गया अथ, ठीक। परम कारुणिको भगवान जैमिनि का अन्वय करिए प्रणिनाय के साथ। अभी यही पाठ मानिए, प्रणिनाय कहाँ बनता है, केवल इतना ध्यान दीजिए। प्रणिनाय बनता है प्रपूर्वक गणि धातु से लिट लकार में प्रणिनाय बनता है ना। प्रणिनाय मतलब रचना की, है ना, उन्होंने रचना की कर ली है। कौन, किसने? जैमिनि ने। तो जैमिनि ही प्रणिनाय लगा, अन्वय समझ लीजिए तो अर्थ आ ही जाएगा। जैमिनि ही प्रणिनाय, कि जैमिनि ने रचना की, है ना। लिट लकार है, परोक्ष से लिट होता है ना। मतलब हम लोग तो देखे नहीं है कब की, क्या की, कैसे की, तो परोक्ष में ही लिए। उन्होंने भी नहीं देखा, वो भी 16वीं शताब्दी में ही हुए, उनके समकालीन थोड़ी ना। तो इसलिए वो भी परोक्ष का ही प्रयोग कर रहे, प्रणिनाय, कि उन्होंने रचना की, ठीक है ना, प्रणयन किया। किसने? जैमिनि ने। वो जैमिनि कैसे है, तो उसमें दो विशेषण दिए, है ना। कौन कौन? तो पहला दिया परम कारुणिक। क्या दिया? परम कारुणिक। देखिए एक तो होता है कारुणिक और एक होता है परम कारुणिक, ठीक है। देखिए कारुणिक और परम कारुणिक में क्या अंतर है। तो कारुणिक, देखिए करुणा तो जिसको होगी उसको कारुणिक कह सकते हैं, है ना। लेकिन करुणा के पीछे कुछ मतलब कारण छुपा हो, है ना, तब तो वो कारुणिक कहा जाएगा। कारुणिक मतलब क्या? जिसको करुणा है, दया जिसके अंदर है, उसको कारुणिक। अरे ये तो बहुत दयालु है, कारुणिक है, ऐसा कहते कि नहीं कहते कि करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो ये उसको कारुणिक, वैसे पुरुष को कारुणिक, चाहे ईश्वर को कारुणिक कहते हैं, ठीक है। तो कारुणिक मतलब क्या? कि जिसमें करुणा हो। तो कारुणिक और परम कारुणिक में क्या अंतर है, ये समझना है, ठीक है ना। कारुणिक में ये होता है कि करुणा तो दोनों में है, लेकिन कारुणिक वाला में जो करुणा है उसमें कुछ बहाना छुपा हुआ है। करुणा करने के पीछे कोई कारण है ना। करुणा करने के पीछे कुछ बहाना, कुछ कारण है। जैसे मैं एक आपको अत्यंत
शायद बुरा न लगना चाहिए, मैं केवल समझाने के लिए दिखाता हूँ कि भाई किसी को, अब नाम लूँगा आप लोग बुरा मत मानिएगा, माता पिता जैसे है, ठीक है ना, समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, हमारा कोई ऐसा आग्रह नहीं है किया हूँ, समझाने के लिए। माता पिता की पुत्र के ऊपर करुणा होती है कि नहीं होती है? होती है, ये बात स्वीकार करते हैं। तो माता पिता कारुणिक हुए कि नहीं हुए? हुए, लेकिन वो कारुणिक हुए, उनका कुछ है कि ये बड़ा हो के मुझे कुछ मतलब उपयोगी होगा, बड़ा हो के मुझे पालन करेगा, मुझे रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा, है ना, वृद्धाश्रम में नहीं डाल देगा, ऐसी उनकी कुछ बहाना, व्याज रहता है कि नहीं रहता है? व्याज मतलब बहाना, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? कुछ कारण है उसमें, है कि नहीं है? तो ये जो कारण करते हैं, इतना भी मतलब वो ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी या कुछ तो अंश में रहता है, ठीक है ना। पता चल जाए यदि कि मतलब ये कुछ करने वाला नहीं है, मतलब पहले से उनको भविष्य दिख जाए, तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, दूसरा पुत्र उत्पन्न कर लेंगे कि चलो इसको छोड़ो ये तो कुछ काम देगा रे। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा होता है, तो इसलिए बताया। तो ये तो कारुणिक हुए, मतलब जिसमें कुछ बहाना रहे, करुणा के लिए कुछ कारण रहे। और एक होते परम कारुणिक, जिनको कोई मतलब बहाना नहीं, बस अकारण करुणा वरुणालय जो होता है ना, मतलब बिना कारण के जो करुणा करता है ना, उसको कोई कारण नहीं है, बहाना नहीं है, बस उसको बस करुणा हो गई। जीव में जो जगत में जो मतलब लोग भटक रहे इधर के उधर, तो उन लोगों के ऊपर उनको करुणा आ गए, अरे ये लोग क्या मतलब इनके लिए कुछ किया जाए, इस भावना से। बाकी उनको कोई उसमें कोई कारण न हो, है ना, तो ये क्या कहा जाएगा? परम कारुणिक कहा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें कोई बहाना न रहे, कुल मिला के यही आया कि कुछ बहाना रहे तो वो कारुणिक कहलाएगा, लेकिन कुछ भी बहाना नहीं है, ऐसे ही करुणा है, तो उसको परम कारुणिक कहते हैं, ठीक है ना। व्याज मतलब जिसमें ना हो, टीका में देखेंगे तो इस तरह का शब्द प्रयोग किया है। देखो तो है कुछ कारुणिक, परम कारुणिक में कुछ लिखा है? स्वार्थ भी कह सकते हैं, हाँ वही कुछ स्वार्थ, वही तो कारण, कुछ कारण है, कुछ अपना स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए कोई करुणा करता है ना। परम कारुणिको निरुपधि करुणा युक्त, निरुपधि करुणा युक्त, ऐसा उन्होंने लिखा है। निरुपधि करुणा मतलब उसमें कोई मतलब वो नहीं, कहने का तात्पर्य उसमें कोई ये नहीं है, कोई कारण नहीं है, तात्पर्य वही है, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा निर्व्याज जो करुणा होती है वो परम, वैसे पुरुष को परम कारुणिक कहते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग भी आया, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया, बात समझ में आई नहीं? चलिए आइए फिर। तो परम कारुणिक कहा, तो जैमिनी कैसे है? कारुणिक नहीं है, परम कारुणिक है, ठीक है। और एक विशेषण दिया, क्या? भगवान। क्या है? भगवान। भगवान। तो भगवान आप कहेंगे भगवान कैसे कह दिया, है ना। भगवान तो वैसे देखा जाए तो विष्णु भगवान है, ईश्वर है, उसको भगवान कहते हैं, इसको कैसे भगवान? तो भगवान शब्द भग जिसमें होता है उसको भगवान कहते हैं। भग जिसमें होता है, भगः अस्ति अस्मिन् इति भगवान, भग है जिसमें, है ना, उसको भगवान कहते हैं। पुस्तक नीचे रख दो ना, वहाँ क्यों रखे? भगवान कहते हैं। बात समझ में आई ना। तो भग किसको कहते हैं पहले ये समझना होगा। तो भग षड भग होते हैं। कितने होते हैं? षड भग। कौन कौन है पता है? श्री, काम, महात्म्य और भी 3 ठो है, उसमें देखेंगे एक भग के लिए इस पंक्ति है, षड भग, षडेश्वर्य जिसको कहते हैं आप लोग, है ना, षड भग। तो 6 प्रकार के भग होते हैं। वो 6 का जो समुदाय है वही भग है। वो 6 चीज जिसमें रहे उसी को भगवान कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी रहे, काम मतलब वो कामना रहे, है ना, श्री काम, महात्म्य, महत्ता, महात्म्य रहे, है ना, जिनका महात्म्य हो, तो ये सब जिसमें हो। और भी क्या बताया है? वीर्य, वीर्य, है ना, वीर्यवान हो जो, उसको, ये भी वीर्य भी होना चाहिए, मतलब कुछ तेज होना चाहिए ना। अब तेज नहीं है तो कहाँ का भगवान है? तो तेज भी चाहिए, तो वीर्य भी चाहिए, वही कहा। और यत्नवान भी होना चाहिए। पता चला सोता रहता है पूरे दिन, तो उसको भगवान नहीं ना कहेंगे। अरे यत्न होना चाहिए, उसमें प्रयत्न रहना चाहिए, निरंतर बना रहना चाहिए। यत्न 5 हो गए। और कीर्ति, यश होना चाहिए, है ना। कीर्ति मतलब वो यश होना चाहिए, मतलब वो वाला यश होना चाहिए, गुंडागर्दी वाला यश नहीं होना चाहिए। वो उसको कुख्याति नहीं होनी चाहिए,
है ना, कुख्याति नहीं होनी चाहिए। कीर्ति का तात्पर्य होता है यश, मतलब यही कि ठीक वो वाला मतलब ये वाला क्या कहते हैं, पारंपरिक है और मतलब आचार वाला है, सदाचार वाला है, इस तरह का यश मतलब होना चाहिए। ये नहीं पता चला कि गुंडागिर्दी कर रहा है तो यश तो है लेकिन वो गलत वाला यश, कुख्याति है, ठीक है ना, ख्याति है लेकिन कुख्याति है, लेकिन हमको वैसा वाला नहीं, कीर्ति चाहिए। बात समझ में आई? तो ये 6 चीज़ को एक बार नाम ध्यान रखिएगा। कौन कौन बताया? श्री, काम, महात्म्य, वीर्य, यत्न और कीर्ति। ये 6 चीज जिसमें हो, इसी को षडभग, ये 6 को ही भग कहते हैं, और ये भग है जिसमें उसको भगवान कहते हैं। वो 6 चीज हमारे भगवान इसमें मिल रही है जैमिनी जी में, श्री, काम, महात्म्य और वीर्य, यत्न और कीर्ति। ये 6 चीज उसमें है, इसलिए उसको भगवान कहा जा सकता है। बात समझ में आई? इससे कोई भी विकल्प नहीं है। 6 चीज इसमें है, मतलब भग इसमें है, तो भग जिसमें होता है उसी को भगवान कहते हैं। ये भी भगवान है। 2 विशेषण दिए, जैमिनी कैसे, परम कारुणिक है और भगवान है, ठीक है ना। उसका मतलब वो ऐश्वर्यशाली है, ये बताना चाह रहा है ना, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये सूचित कर रहा है। बात समझ में आई? तो परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही प्रणिनाय, हुआ कि नहीं हुआ? प्रणिनाय मतलब प्रणयन किया। ये जो परम कारुणिक भगवान जैमिनी है उन्होंने प्रणयन किया, ठीक हुआ। किसका प्रणयन किया? तो 12 लक्षणिम प्रणिनाय, है ना। लक्षण शब्द आप असाधारण धर्मो लक्षणम भी सुने होंगे, है ना, सुने होंगे। लक्षण शब्द स्वरूप परक भी आता है, ठीक है ना, स्वरूप के बता रूप के लिए भी लक्षण शब्द आता है। लक्षण शब्द का एक अर्थ अध्याय भी होता है। यहाँ पर 12 लक्षणिम, तो लक्षण मतलब अध्याय, 12 लक्षणानाम मतलब अध्यायानाम समाहार, 12 लक्षणी। जैसे अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी, उसी तरह 12 अध्यायानाम समाहार 12 और 12 लक्षणानाम समाहार तो 12 लक्षणी। बात समझ में आई? लक्षण कहिए, अध्याय कहिए, लक्षणी अध्यायी एक ही बात है। बात समझ में आई? तो 12 लक्षणीम प्रणिनाय, क्या? 12 लक्षणीम प्रणिनाय मतलब 12 अध्यायीम प्रणिनाय। 12 अध्यायी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मीमांसा सूत्र जो है उसी को क्या कहते हैं? 12 लक्षणी, 12 अध्यायी, जैमिनी सूत्र, मीमांसा सूत्र, इसके ही सब पर्याय है, ठीक हुआ। तो तम प्रणिनाय 12 लक्षणीम प्रणिनाय, कह प्रणिनाय परम का, कह प्रणिनाय परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही प्रणिनाय। किम प्रणिनाय, किसको, किसका प्रणयन किया? 12 लक्षणीम प्रणिनाय। बात समझ में आई? तो ये क्या बोलेंगे अन्वय, क्या हुआ? परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही 12 लक्षणीम प्रणिनाय। प्रणिनाय क्या बोले, बोलिए? परम कारुणिको जैमिनी, भगवान जैमिनी, 2 विशेषण दिए थे ना। परम कारुणिको भगवान जैमिनी जैमिनी 12 लक्षणी प्रणिनाय, है ना। प्रणिनाय मतलब प्रणयन किया। बात समझ में आई? ये हो गया। अब क्यों प्रणयन किया, यहाँ पर भी प्रश्न आएगा। आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो प्रयोजन बताना पड़ेगा ना। तो क्यों प्रणिनाय, क्यों प्रणयन किया, प्रश्न होगा ना। तो उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया धर्म विवेकाय। क्या? धर्म विवेकाय, धर्म का विवेक करने के लिए, धर्म को समझाने के लिए, है ना। क्या किया? 12 लक्षणीम प्रणिनाय मतलब धर्म को बताने के लिए, धर्म को समझाने के लिए, धर्म का विवेक करने के लिए, धर्म विवेकाय, है ना। धर्म का विवेक करने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए 12 लक्षणीम प्रणिनाय। उन्होंने ये 12 अध्यायों की रचना की। 12 अध्यायों वाला ये जो ग्रंथ है उसकी रचना की। किसने? परम कारुणिक भगवान जैमिनी ने रचना की। पंक्ति क्या हुई, बोलो पूरा अन्वय के साथ। परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही धर्म विवेकाय 12 लक्षणीम प्रणिनाय। बना कि नहीं बना, क्या बोलेंगे? परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही धर्म विवेकाय 12 लक्षणीम प्रणिनाय। प्रणिनाय, ठीक हुआ, ये कर दिया। क्या बोलेंगे? परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय 12 लक्षणी
द्वादश लक्षणिम प्रणिनाय, हो गया ना, बस यही तो है और क्या है। चलिए कितना मतलब ये समझिए कि 75% याद होते जा रहा है कि नहीं। पहले थोड़ा समय लग रहा है लेकिन 75% होते जा रहा है। तो अभी प्रथम दिन है तो प्रथम दिन में तो ऐसा होना थोड़ा ऐसे, फिर गति आ जाएगी तो पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये बन गया कि परम कारुणिक भगवान जो जैमिनी है वो धर्म का विवेचन करने के लिए, धर्म को समझाने के लिए द्वादशाध्याय वाला ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। प्रणयन कर रहे नहीं, कर दिया, प्रणिनाय लिट में ना परोक्ष लिट, कर दिया, प्रणयन किया, बात समझ में आई, ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जब पंक्ति का विचार कर रहे हैं तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। धर्म विवेकाय उन्होंने कहा, धर्म का विवेचन करने के लिए। यहाँ धर्म शब्द जो है ना, धर्म शब्द जो है ना वो उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण है। किसका उपलक्षण? मतलब आप लोगों को प्रश्न हो कि उपलक्षण क्या, उपलक्षण मतलब क्या होता है? तो उपलक्षण होता है कि अपना बोध कराते हुए अपने से इतर मतलब दूसरा कोई है उसका भी वो पद बोध करा दे रहा है। धर्म से तो धर्म को ही समझा जाएगा, लेकिन वो धर्म पद अपने से भिन्न दूसरा कोई है उसका भी बोध करा रहा है। मतलब यहाँ जो धर्म पद आया ना उससे आपको अधर्म को भी समझना है। क्या है? धर्म पद से अधर्म को भी समझना है, ठीक है ना। तो कैसे समझा जाए? तो उपलक्षण है ऐसा बोला जाएगा। यहाँ जो धर्म पद है वो उपलक्षण है ना। किसका उपलक्षण है? तो धर्म का उपलक्षण है। मतलब यहाँ अधर्म का उपलक्षण है ना, क्योंकि वस्तु तो देखा जाए तो धर्म पद के द्वारा धर्म को ही समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको धर्म से अधर्म को भी समझना है। तो इसको उपलक्षक कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द को उपलक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपलक्षक। उपलक्षक ये शब्द को कहा जाएगा। तो उपलक्षण से क्या समझा जाएगा आपका? अधर्म को भी यहाँ समझना है, धर्म पद से अधर्म को भी साथ में समझना है, ऐसा कहा। क्यों समझना है? क्योंकि ये जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है ना वो केवल धर्म का विवेक नहीं करता है, केवल धर्म को नहीं बताता है, अधर्म को भी बताता है कि ये अधर्म है, अधर्म का भी विवेचन करता है, ठीक है ना। तो दोनों का जब निरूपण हुआ है ना इसमें मीमांसा शास्त्र में, आप कह रहे हैं केवल धर्म विवेक आया तो बनेगी बात? नहीं बनेगी ना। इसलिए धर्मपद यहाँ उपलक्षण विद माना जाता है कि वो अधर्म का भी बोधक है। संक्षेप में मैं बताऊँ, स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम, मतलब वो धर्मपद अपना बोध कराते हुए, स्व का जो अर्थ है उसका बोध कराते हुए अब स्वेतर जो है उसका भी बोध कराएगा। तो यहाँ उपलक्षण, इसी को उपलक्षण कहते हैं। बात समझ में आया? तो स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षण उपलक्षणत्वम, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम, मतलब अपना बोध कराते हुए साथ में दूसरे किसी का भी साथ में बोध करा दे, ज्ञान करा। यहाँ धर्मपद अपना जो अर्थ है धर्म उसको तो बता रहा है, साथ में अपने से इतर जो अधर्म है उसका भी बोध करा रहा है। ऐसा लोक में भी होता है कि नहीं होता है? थोड़ा विचार करिए, लोक में ऐसा करते कि नहीं करते? कहाँ पर करते? जैसे मैं कहूँ आपको कि भोजन ले आइए, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास आपको कहा भोजन ले आइए, ऐसा कहा, तो आप जाके क्या भोजन भी लाएंगे और पानी भी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो मैंने भोजन तो कहा, पानी तो बोला नहीं था। भोजन का अर्थ पानी नहीं होता है, भोजन का मतलब वो अन्न जो है उसी का बोध होता है। तो भोजन को ले आइए ऐसा कहा तो आप एक साथ ग्लास में ले आते हैं, ऐसा है कि नहीं है? कोई आदमी भोजन करने बैठता है घर में चाहे कहीं पर भी, कहते लाइए भोजन, तो उसको भोजन की थाली तो आएगी, साथ में एक गिलास पानी का भी आएगा। वो कहाँ से समझ गए लोग हैं? ये कौन बात हुई? भोजन का अर्थ फिर भोजन आना चाहिए ना, लेकिन वहाँ भोजन उपलक्षण है, वो जल का भी बोध कराता है ना, क्योंकि उसके बिना भी नहीं चलना है तो उसको भी साथ में वो करा दे, ठीक है ना। तो इसलिए ले आता। तो लोक में ऐसा होता है, उपलक्षण करते हैं, मतलब एक पद जो है भोजन पद वो अपना तो बोध कराएगा ही, भोजन का अन्नों का द्रव्यों का तो भोजन बोध कराएगा, लेकिन जल का भी बोध कराता है। तो भोजन ले आइए कहते हैं तो साथ में पानी भी आता है कि नहीं आता है? ये व्यवहार है हम लोगों का, देखते हैं आज दिन प्रतिदिन जहाँ तहाँ।
तो ये उपलक्षण का होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से धर्म विवेकाय लिखा है कि धर्म का विवेचन करने के लिए ये द्वादश अध्यायीम प्रणिनाय, द्वादश लक्षणीम प्रणिनाय, तो केवल धर्म का विवेक करने के लिए नहीं है, अपितु अधर्म का भी विवेक करना है। धर्म विवेकाय, ये उसका तात्पर्य क्या? धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम प्रणिनाय, द्वादशाध्यायीम प्रणिनाय। कह प्रणिनाय? जैमिनि प्रणिनाय। सह जैमिनि कीदृशः? परम कारुणिकः भगवान्। एतादृशः जैमिनि किं कृतवान्? द्वादशलक्षणीं प्रणिनाय। किमर्थं प्रणिनाय? धर्म विवेक प्रणिनाय, धर्म विवेकाय प्रणिनाय। अवगतम ना? तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए ताकि सब तरह से प्रश्न किसी भी तरफ से आए आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो धर्म अधर्म दोनों के विवेचन के लिए अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा, जैसे एक रूम है, ठीक, चाहे एक आश्रम है चाहे एक घर है, एक घर ले लीजिए, उसमें 2 ही लोग रहते हैं, ठीक है, 2 ही लोग रहते हैं। अब मुझे आपको परिचय करवाना है कि कौन कौन सा वाला है, ठीक है ना? तो मैं आपको एक का बता दूं, एक घर में, फिर से एक बार कह रहा हूँ, एक घर में 2 ही लोग हैं, चैत्र और मैत्र, है ना? चैत्र और मैत्र 2 ही लोग रहते हैं, ठीक है? तो चैत्र और मैत्र 2 लोग रहते हैं। अब ये दोनों में से मुझे आपको बताना है कि कौन कौन है ना? वो लोग, आप यहाँ बैठे हो कि पास में कोई घर है, उसमें चैत्र और मैत्र नाम के 2 लड़के रहते हैं, उसमें से चैत्र कौन है और मैत्र कौन है मुझे आपको समझाना है। तो मैं आपको यहाँ पर चैत्र का बताऊँ कि चैत्र जो है वो जो गोरा वाला है ना, लंबी हाइट वाला है, गोरा है ना, ऐसा जो है उसका नाम चैत्र है। तो एक का मैं बता दूंगा, तो उसके अतिरिक्त वाला मैत्र है, आप समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? दोनों का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? मुझे मैत्र का भी बताना पड़ेगा क्या अलग से? मैंने जब चैत्र का एक विलक्षण बातें बता दी कि जो लंबी हाइट वाला है और गोरा गोरा सा है ना, दाढ़ी मूछे रखा है, ऐसा वाला जो है उसको वो चैत्र है, ऐसा कह दिया, तो आप स्वतः मैत्र को समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? कि उसके लिए मैत्र का आपको विवेचन करना जरूरी पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है कि नहीं पड़ेगा। केवल चैत्र को बता देने से मैत्र का भी ज्ञान, उससे इतर वाला जो होता है वो मैत्र होता है, ये ज्ञान हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों का करने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये बात आई समझ में? इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 ही चीज़ें, धर्म और अधर्म, 2 चीज़ होती है ना? तो मैं आपको केवल धर्म बता दूं, चाहे आचार्य जैमिनी आपको धर्म बता दे कि ये धर्म है, तो इससे अधर्म का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे इतर जो होगा वो अधर्म होगा, तो इससे स्वतः ज्ञान हो जाएगा। तो आप 2 का विवेचन क्यों कर रहे हैं? मीमांसा शास्त्र में निरूपण दोनों का हुआ, धर्म का भी हुआ, अधर्म का भी हुआ, है ना? तो 2 चीज़ होती है, धर्म होता है चाहे अधर्म होता है, 2 ही तो चीज़ होती है कि नहीं होती है? तो एक धर्म को बता दिया आपने, उससे इतर जो होगा वो अधर्म होगा, ये आप समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? उसके लिए अधर्म का निरूपण करना जरूरी होगा क्या? तो क्यों ऐसा काम कर रहे? कर तो रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे एक ही चीज़, या तो अधर्म बना दीजिए कि ये लिस्ट है, ये सब अधर्मों की लिस्ट है ना, एक लिस्ट कर दीजिए कि ये अधर्म है, इससे इतर जो हो धर्म हो, चाहे ये जो है ये सब धर्म है, ये उसकी लिस्ट है, उसके अतिरिक्त वालों को अधर्म समझो, है कि नहीं? ऐसा एक कर देना चाहिए ना। तो दोनों का निरूपण करने की जरूरत है क्या? तो क्यों कर रहे हैं? ऐसी आशंका हो सकती है यहाँ पर लोगों के मन में, है कि नहीं, कि अन्यतर का ज्ञान कराने से अन्यतर का ज्ञान हो ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक का ज्ञान करा देंगे तो दूसरे का स्वतः हो जाएगा, तद भिन्नत्वेन। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, एक का ज्ञान कराना जरूरी होता है, तो एक का ही करवाइए, आप तो 2 का करवा रहे, बड़े विचित्र है। तो क्या उत्तर देगी बताइए? समस्या आई कि नहीं आई? हाँ, ये सब पदार्थ आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें आ जानी चाहिए, कुछ छूटे ना पाए, है ना? तो क्यों 2 काम कर रहे हैं आप? दोनों का निरूपण क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर ये दीजिए कि देखिए भैया, जहाँ 2 ही चीज़ हो तो वहाँ पर एक का ज्ञान करा दीजिए और दूसरे का स्वतः ज्ञान हो जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वहाँ वो जो दृष्टांत दिया उसमें, मान लीजिए उस घर में 3 आदमी रहते हो, तो मैं चैत्र मैत्र और देवदत्त 3 ठो रहते हैं उसमें, है ना?
तो 3 रहते, मैंने चैत्र एक बता दिया, तो उसके अतिरिक्त तो कौन मैत्र है आप समझ पाएंगे? उसके अतिरिक्त तो कौन देवदत्त है समझ पाएंगे? तो मैत्र को बताने के लिए, चैत्र और मैत्र दोनों को समझाना हो तो मुझे चैत्र का भी निरूपण करना पड़ेगा, मैत्र का भी निरूपण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसा है कि नहीं है? यदि 3 हो जाए तो, है ना? तो यहाँ पर भी 3 ठो है, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। आप कहेंगे तीसरा कौन है? तीसरा बवाली कौन है? कौन ऐसी चीज़ है जिसको, एक होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। जरूरी नहीं कि सब आप करें तो वो सब धर्म ही हो चाहे अधर्म हो, कोई उदासीन कर्म भी होते हैं। जैसे आप याग करते हैं तो वो तो धर्म हुआ, है ना? आप न खाने वाली चीज़ कोई जो निषिद्ध है, ऐसी वाली कोई चीज़ खाते हैं तो वो तो अधर्म हुआ। वेद ने मना किया हो, मान लीजिए कोई चीज़ का कि भाई ये चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना? जैसे विषाक्त बाण से मारा हुआ जो पशु है उसका जो मांस है, जिसको हम कलंज कहते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा वेद ने कहा है। अब आप उसको खाएंगे तो ये तो आपने अधर्म किया, ठीक है ना? लेकिन आप भोजन कर रहे हैं सामान्य, तो भोजन धर्म है क्या? नहीं है। अधर्म है क्या? अधर्म भी नहीं है। इसका मैं निरूपण करूंगा, ठीक है ना? अभी भोजन को वैसे छोड़ भी दिया जाए तो मान लीजिए आप कोई तालाब में बैठे हैं, तालाब के पास बैठे बैठे ऐसे पत्थर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते हैं। ऐसे ही कुमार है, नदी वो गंगा घाट पे बैठते हैं तो वहाँ पर भी कुछ फेंकते रहते हैं, ठीक है ना? तो या तो वो ऐसे पानी में हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जल ताड़न इसको कहते हैं, ठीक है ना? जल ताड़न करते रहते हैं। तो इसमें कोई धर्म होता है क्या? कोई अधर्म होता है क्या? कुछ तो नहीं होने वाला। तो ये उदासीन हुआ, तीसरी कोटि। बात समझ में आएगी नहीं आई? सब धर्म नहीं होता है, सब ना तो अधर्म होता, कोई उदासीन भी होता है। आया कि नहीं आया? जैसे जल ताड़न जो है वो उदासीन कर्म है, इसका इससे ना तो ये ना तो धर्म है ना अधर्म है, उदासीन है। ना तो वेद ने इसको करने के लिए कहा है ना वेद ने इसका निषेध किया है, ये सब तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। बात समझ में आएगी ना? तो ये सब उदासीन कोटि में आ जाते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया उदासीन। अब देखिए, अब मैं आपको केवल धर्म, चाहे जैमिनी आचार्य जो है वो केवल आपको धर्म का विवेचन करे, धर्म को ही बताए, तो आप जान लेंगे अधर्म कौन है। इससे इतरत्व न जाएंगे तो उदासीन भी सब अधर्म होने लगेंगे, है ना? ऐसा नहीं ना है, तो गलत समझ ले। तो अब क्या हो गया? दोनों जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? जैसे धर्म का निरूपण जरूरी है उसी तरह अधर्म का भी निरूपण जरूरी है। बात समझ में आई? इसलिए दोनों का निरूपण करते हैं। बात समझ में आई ना? ध्यान रखिए। इसलिए धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणिम प्रणिनाय। कह प्रणिनाय? तो जैमिनी ही प्रणिनाय। किमर्थम प्रणिनाय? तो धर्म विवेकाय प्रणिनाय। किम प्रणिनाय? द्वादश लक्षणिम प्रणिनाय, द्वादशाध्यायीम प्रणिनाय। बात समझ में आई? तो ये प्रथम पंक्ति लगी, पढ़ो एक बार। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणिम प्रणिनाय। हाँ, प्रणिनाय, ठीक हुआ? ये हुआ। अब देखिए इसमें आगे एक सूत्र का विचार आने वाला है। पाठ मैं समझता हूँ यहाँ रखना उचित है, प्रथम दिन है तो, है ना? यहाँ पर पाठ रखते हैं। इसके आगे जो प्रथम सूत्र का अर्थ विचार थोड़ा करना है, थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसको हम दूसरे पाठ में करते हैं, ठीक है? 1.5 घंटा हो गया है, 1.25 घंटा जैसा, है ना? तो उसको छोड़ा जाए अभी यहाँ पर। तो चलिए पाठ रखते हैं भगवती को प्रणाम करके। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।